Hello students, welcome to our today's lecture that is acceleration। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। स्पीड के टाइप्स यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, राइट, एंड वेलोसिटी, इसके टाइप्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, एंड ऑल्सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट। अब आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक्स, और इसमें हमें आगे के चैप्टर्स में भी जो सपोज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पे भी ये जो कंसेप्ट है बहुत यूज़ होने वाला है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले डिस्कस किया कि सपोज एक बॉडी जो है अगर वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, तो वो स्पीड कहलाती है। और अगर वो स्पीड यूनिफॉर्म, राइट, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, यानी कि वो हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, राइट। अगर मैं अभी सपोज अभी जो टाइम आ रहा है उसके हिसाब से सपोज उसकी वेलोसिटी पूछूं उससे, तो जो भी उसकी वेलोसिटी होगी सपोज 15 मीटर्स पर सेकेंड उसकी ये वेलोसिटी है सपोज अभी, तो आफ्टर सपोज 1 आवर, ठीक है, मैं उससे पूछूं कि तुम्हारी वेलोसिटी अभी क्या है, तो वो कहेगा अरे मैंने तो बता दिया था तुम्हें, मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो इसका मतलब अभी भी मेरी वेलोसिटी वही होगी। तो इसका मतलब अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज कभी नहीं होगी, राइट। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमारे पास डेली एग्जाम्पल्स हैं उनमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको नहीं दिखता, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मतलब एक ही वेलोसिटी से कंटिन्यूसली ट्रैवल करना, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप एक ही वेलोसिटी से कंटिन्यूसली ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट। आपकी वेलोसिटी ऊपर नीचे होती रहती है, या तो आपकी स्पीड ऊपर नीचे होगी या तो आप डायरेक्शन चेंज करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रैवल विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। नाउ तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हमने कहा था कि किसी भी बॉडी की अगर स्पीड चेंज हो रही है या सपोज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो या दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हमने कहा था कि उसकी वेलोसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, राइट। तो यहां कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन का। मीन्स अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड बाय वेलोसिटी आई मीन आइदर इट्स स्पीड इज चेंजिंग और इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, या तो दोनों चेंज हो रहे हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। एनी हाउ, चाहे जो भी चेंज हो रहा हो, स्पीड या डायरेक्शन जो भी, तो ऐसी बॉडी की ये जो चेंजिंग वेलोसिटी है, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेलरेशन? ये चेंज इन वेलोसिटी के साथ इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, हम मानते हैं कि जब एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, नाउ ये चेंज कितनी तेजी से हो रही है, राइट। सपोज वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, या 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी से जा रहा था। अब ये सपोज 5 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी वेलोसिटी पहुंच गई है 2 से 5, राइट। कितनी तेजी से गया ये? जितना ज्यादा तेजी से गया उतना ज्यादा इसकी एक्सेलरेशन होगी। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यानी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, या तो स्पीड या तो डायरेक्शन या दोनों, जो भी चीज, तो अगर ये चेंज हो रही है वेलोसिटी, और ये जितनी तेजी से चेंज होगी, राइट, द फास्टर इट चेंजेस द मोर एक्सेलरेशन इज इट क्रिएटिंग, ठीक है। जितना तेजी से ये चेंज हो रहा है उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक यहां पे चेंज होना इंपॉर्टेंट है और टाइम कितना तेजी से चेंज हो रहा है। सो दोनों को मिला के आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखते हैं, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि एक यूनिट टाइम इंटरवल में कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। सो सपोज एक्सेलरेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला अगर हम लिखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इस तरह से हम एक्सेलरेशन को निकालते हैं।
नाउ ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसका मतलब क्या है असल में? इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि सीधी सी बात है हम पहले 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे थे, फिर 5 मीटर पे पहुंच गए, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 - 2 ये चेंज हो गया ना, तो 3 मीटर पर सेकंड जो है वो चेंज हुआ है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर मैं एक्सेलरेशन को सपोज ए से डिनोट कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी को वी से, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी, राइट, उसमें देखा था, इनिशियल वेलोसिटी को यू से एंड टाइम को टी से डिनोट कर रहा हूं, तो मैं ये जो इक्वेशन है इसको एक सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं, यानी कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर एक्सेलरेशन, राइट। अब आगे, अच्छा, इसमें ये चेंज इन वेलोसिटी है और हमने कहा था कि वेलोसिटी जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये चीज जो है चाहे चेंज ही क्यों ना हो रही हो है तो वेलोसिटी ना, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस v माइनस यू, दिस थिंग इज एक्चुअली वेलोसिटी, जितना भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो कि स्केलर, तो आपको वेक्टर ही मिलता है, तो आपको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। मान लो बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक ही वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, यानी उसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी ही है और फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, बात समझ आ रही है? तो 10 - 10 इज 0, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी हो गई 0, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हो गई 0 दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0, राइट। अब पॉजिटिव कब होगी? जब स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। सपोज पहले 2 मीटर था, अब कुछ देर बाद देखा तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो चुकी थी, तो 5 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 - 2 इज +3, राइट, तो आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट, +3 इज योर चेंज इन वेलोसिटी। फिर कितने टाइम में चेंज हुआ उसको डिवाइड कीजिए उससे, ठीक है, मान लो ये चेंज होने में 1 सेकेंड लगा, ठीक है, तो इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर है, तो मान लीजिए पहले 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, अब इसने ब्रेक मार दी, थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है, 5 से 2 पे आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 2 - 5, तो 2 - 5 इज -3 डिवाइडेड बाय टाइम, मान लो 1 सेकेंड में हुआ तो 3 -3 डिवाइडेड बाय 1, आपको -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन मिल जाती है, दैट इज नेगेटिव। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगी, अगर स्पीड घट रही है या वेलोसिटी घट रही है तो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगी, राइट। और ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है हमने इसका एक स्पेशल नाम रखा है जिसको कहते हैं हम रिटार्डेशन, राइट। और जो आपका ये SI यूनिट है एक्सेलरेशन का है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां देखिए वेलोसिटी का क्या हमने लिखा था, ये देखिए वेलोसिटी का हमने लिखा था मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी है नीचे तो मल्टीप्लाइड बाय और सेकेंड, तो क्या मिला? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आपका है एक्सेलरेशन का यूनिट, और मीटर, ठीक है, S रेज़ पावर -2, ठीक है, यानी कि सेकेंड के ऊपर रेज़ पावर -2, ठीक है। अच्छा, जब आप गाड़ी चलाते हैं, राइट, आपने अक्सर सुना होगा, गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन सुना होगा 0 to 60 इन 5 सेकेंड्स, तो वो उसकी एक्सेलरेशन होती है। और आपको पता है जितना तेजी से वो सपोज 0 to 100 या 0 to 60, जितने कम टाइम में वो ये चेंज कर सकता है 0 to 60 या 0 to 100 जो भी है इन 5 सेकेंड्स, इन 3 सेकेंड्स, हम बोलते हैं अरे वाह इसकी एक्सेलरेशन तो बहुत फास्ट है। दैट मीन्स इट कैन रीच द स्पीड फ्रॉम 0 to 100 इन अ वेरी फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। आपने कुछ गाड़ियों को देखा होगा 0 to 100 इन 6 point some few seconds, ठीक है, इसका मतलब वो बहुत फास्ट है। 0 to 100 वो कुछ ही सेकेंड्स में, 6 या 7 सेकेंड में पहुंच सकता है, राइट। सो दैट इज योर एक्सेलरेशन। अब अगर गाड़ी की बात करें तो आप एक्सेलरेशन कैसे कैसे लगाते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि या बाइक या गाड़ियों में उनको लगता है कि एक्सेलरेशन कैसे सिर्फ लगा सकते हैं। अगर बाइक की बात करें या स्कूटी की बात करें तो एक्सेलरेशन राइट हैंडल पे, या अगर गाड़ी की बात करें तो नीचे एक ब्रेक होता है, एक क्लच होता है, एक एक्सेलरेटिंग पैडल होता है। तो अगर आप एक्सेलरेटिंग पैडल पे दबाएंगे तो उनको लगता है बस यही हो गया, इसी से एक्सेलरेशन आ जाती है। गलत। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? वेलोसिटी चेंज हो सकती है या तो स्पीड से,
राइट। और वो स्पीड कैसे आप चेंज कर सकते हैं? आप उसको चेंज कर सकते हैं, या तो आप चेंज कर सकते हैं उसको एक्सेलरेटिंग पेडल से, राइट, या तो ब्रेक मार के, हाँ है ना, ब्रेक पेडल से, राइट। और अगर हम बात करें स्कूटी की, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है इससे भी आप एक्सेलरेशन कर सकते हैं, यानी कि स्पीड बढ़ा सकते हैं, या ब्रेक मार के, फुट ब्रेक या आपका हैंड ब्रेक होता है वो मार के भी आप स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब गाड़ी में फिलहाल अगर हमें सिर्फ स्पीड चेंज करनी है तो दो तरीके हैं, एक है एक्सेलरेटिंग पेडल, एक है ब्रेक पेडल। अच्छा, क्या सिर्फ इसी से हम, दो ही चीजों से हम एक्सेलरेशन ला सकते हैं गाड़ी में? गलत। एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी, एक तो स्पीड और दूसरा है डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी का क्या मतलब है? स्पीड और डायरेक्शन दोनों। और डायरेक्शन हम किससे चेंज कर सकते हैं? स्टीयरिंग व्हील से, राइट। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हम स्टीयरिंग व्हील से भी लाते हैं, राइट। यानी कि आपकी जो बाइक का हैंडल है या स्कूटी का हैंडल है उससे भी आप एक्सेलरेशन लाते हो, राइट। कैसे? आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई दैट मीन्स आप एक्सेलरेशन ला रहे हो बॉडी में। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब एक गाड़ी में आप कम से कम 3 चीजों से या 3 तरहों से एक्सेलरेशन ला सकते हैं। कैसे कैसे? एक्सेलरेटिंग पेडल से या एक्सेलरेशन से, या तो ब्रेक पेडल पे पैर रख के या ब्रेक दबा के, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हुई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। और ये जो स्पीड कम हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हमने इसका क्या नाम रखा है? और एक रिटार्डेशन, राइट। और तीसरा क्या तरीका है? स्टीयरिंग व्हील से। तो स्टीयरिंग व्हील से अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी वजह से भी एक एक्सेलरेशन आ सकता है। बात समझ आई? अब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तो हो गया, अब देखते हैं एक्सेलरेशन के टाइप्स कितने हैं। तो एक्सेलरेशन के हैं 2 टाइप्स, ठीक है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। ओके, एक्सेलरेशन हो गया, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन वर्ड इसमें है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अब बात है यूनिफॉर्म भी तो है। यूनिफॉर्म का मतलब कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ना वो इक्वल अमाउंट से हर इंटरवल में चेंज हो रही है, ठीक है। हर इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। एग्जाम्पल देता हूं, सपोज कोई बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है, तो ऑब्वियसली तो मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब जब टाइम 0 सेकेंड था, जब टाइम 0 सेकेंड था तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी थी? 0, राइट। अब जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट होके निकली तो पहले ये टाइम है यहां से, राइट, और ये वेलोसिटी है। तो जैसे ही फर्स्ट सेकेंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, ठीक है। और अगले सेकेंड फिर से मैंने देखा उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड थी, ठीक है। और अगले सेकेंड जब मैंने देखा तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड थी। यहां पे अगर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, ये एक्चुअली में सिर्फ इसकी स्पीड चेंज हो रही है। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो हम मानते हैं कि जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, राइट, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड चेंज हो रही है, राइट। तो अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है ऑब्वियसली तो टेक्निकली मुझे कहना पड़ता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट कीप इन माइंड दिस बॉडी इज गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये बॉडी जो है ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, राइट, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ इसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। सो अगर आप यहां देखें तो टाइम इंटरवल मैंने 1 सेकेंड का लिया है, और हर 1 सेकेंड में फाइनल माइनस इनिशियल तो 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है, ठीक है। अब दूसरे सेकेंड में मैं देखता हूं तो यहां फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया? 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज। तीसरे सेकेंड के बाद देखा तो एक सेकेंड के इंटरवल पे मैं देख रहा हूं 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड की चेंज का मतलब हर 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट से हो रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, बिल्कुल गलत,
ठीक है, वो हर एक इंटरवल में ज्यादा, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस कवरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इन फ्यूचर आपको ये अच्छे से पूरा समझ आ जाएगा कि डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है वो ज्यादा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप सोचिए कि उसकी स्पीड तो बढ़ रही है ना, या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वो और ज्यादा तेज होता जा रहा है तो सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी ज्यादा फास्ट भाग रही है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। यानी कि वो हर एक इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी जो ये वेलोसिटी चेंज है ये इक्वल है, यानी कि हर एक इंटरवल में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। जो भी चेंज है वो इक्वल अमाउंट से हो रही है, राइट। लेकिन दैट बॉडी इज एक्चुअली गोइंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन या इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जा रही है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। लेट्स सी हमने क्या लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, एंड इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। यानी कि इक्वल अमाउंट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और हर एक इंटरवल में वो चेंज बिल्कुल इक्वल है। यानी कि हम कहेंगे दैट चेंजिंग बाय यूनिफॉर्म रेट, यानी कि यूनिफॉर्मिटी, उसकी चेंज जो आ रही है ना उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी है, कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ यूनिफॉर्मिटी है, राइट। अच्छा, इसमें हम क्या क्या एग्जांपल्स लेते हैं। ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है ना ये बहुत रेयर है, ठीक है, कम जगहों पे आपको, बहुत कम जगहों पे दिखेगा, लेकिन है ऑब्वियसली, दिखेगा आपको जरूर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज को मैं ऐसे गिराऊं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, नीचे से जमीन पुल कर रही है ना चीजों को, फोर्स लगा रही है चीजों पे, तो अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी छोड़ता हूं, ठीक है, तो इनका जो मोशन होता है या इनके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। दैट मीन्स कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है गिरने के टाइम, ये एक वेलोसिटी से नहीं गिरता, इसकी वेलोसिटी देखिए, जब मैं इसको छोड़ रहा हूं इसकी वेलोसिटी इधर पहले 0 है, तो जैसे जैसे ये गिरता जाएगा ना इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है। दैट्स वाई अगर आप जंप मारते हो सपोज आधे फ्लोर से या खिड़की से बाहर जंप मारते हो और आपका जो फ्लोर था सपोज वो पहला ही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, तो आपको नहीं लगती। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर से जंप मारते हो तो आपको लगती है, हड्डियां टूटने का खतरा होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ज्यादा ऊपर जाता है इंसान, तो वैसे वैसे जब वो, अगर वो वहां से जंप कर रहा है तो जब वो ग्राउंड तक पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी, राइट। तो इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रही है, बात समझ आ रही है, तो जितना ऊपर से वो गिरेगी तो जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी, राइट। क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। बट कैसे इंक्रीज हो रही होती है? यूनिफॉर्मिटी से, यानी कि हर एक इंटरवल में इक्वल अमाउंट से उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन एन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। यानी कि जैसे आप सपोज देखते हैं कि आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे इस तरह की राइड्स होती हैं, राइट। तो यहां पे एक बॉल छोड़ दीजिए, तो जब वो गिरेगा वो बॉल, ठीक है, हर एक इंटरवल के बाद चेक कीजिएगा उसकी जो वेलोसिटी, आप तो वैसे चेक नहीं कर पाओगे बट फिर भी अगर हम एक्सपेरिमेंट्स पे यकीन रखते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी में करते हैं, ठीक है, तो लेबोरेटरी में हम देखते हैं कि जब ये बॉल ऊपर से गिरती है तो हर एक इंटरवल में इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से बढ़ रही होती है। वेलोसिटी चेंज होती है बट इक्वल अमाउंट से, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 0 to 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड 1 सेकंड बाद होगी, दूसरे सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली होगी, राइट। सो इसका मतलब हर एक इंटरवल में स्पीड बढ़ रही है लेकिन इक्वल अमाउंट से। और तीसरा, सपोज आप बाइसिकल से, ठीक है, एक स्लोप से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो अक्सर हमने देखा है जब भी हम स्लोप से नीचे जाते हैं, ठीक है, बाइसिकल पे, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमारी स्पीड बढ़ रही होती है। बट कीप इन माइंड, आपको पैडल नहीं मारना, आप पैडल नहीं मारोगे। क्यों? अगर आप पैडल मारोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन फिर वो इक्वल अमाउंट से नहीं बढ़ेगी, आप स्पीड को ज्यादा बढ़ा रहे हो और वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप सपोज स्लोप से नीचे जाओगे, अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फील करना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपको पैडल नहीं मारने हैं। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब आप इस स्लोप से नीचे जा रहे होते हो, ठीक है, इस स्लोप से नीचे जा रहे हो तो आपकी जो वेलोसिटी बढ़ती है या जो आपकी स्पीड बढ़ती है वो इक्वल अमाउंट से बढ़ती है। इसीलिए उस चेंज इन वेलोसिटी को, ठीक है, उस तरह की मोशन को हम
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। उस तरह की एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक्सेलरेशन का एक पार्ट। तो अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, चाहे स्पीड चेंज हो, जो भी कुछ भी चेंज हो सकता है। स्पीड भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, दोनों चेंज हो सकते हैं। और इनका ये जो चेंज है ये रैंडम है, मतलब कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा, लेकिन अनइक्वल अमाउंट से होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में फर्क क्या है, यूनिफॉर्म में बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी या एक सिंगल डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, और जो चेंज इन वेलोसिटी है हर इंटरवल में वो इक्वल होगी। नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी हो सकता है, राइट, डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज, और रैंडमली, राइट। रैंडमली का मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें। अभी मान लीजिए 0 से 10, एक से मान लीजिए कि 0 से 10 बॉडी जो है, सपोज फर्स्ट सेकंड में, या मान लीजिए कि टाइम मैंने किसी गाड़ी को नोट किया, ठीक है, और वो रेस्ट से निकली, तो ऑब्वियसली जब वो शुरू हुई तो 0 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो फर्स्ट सेकंड में मान लीजिए उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड पहुंच चुकी है। सेकंड सेकंड में जब मैं देखूंगा तो उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड होगी। थर्ड सेकंड में मान लीजिए फिर से 0 होगी, मान लीजिए ब्रेक मार के रुक गया, राइट। तो यहां अगर आप देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, इसमें 10 मीटर पर सेकंड है, इसमें कितना है 5 मीटर पर सेकंड, इसमें कितना है 15 मीटर पर सेकंड, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यू आर एक्चुअली वॉचिंग दैट द वेलोसिटी इज रैंडमली चेंजिंग, राइट, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर यू। ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स in equal intervals of time, then acceleration of the body is known as non-uniform और variable acceleration। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी भी आपकी एक्सेलरेशन की एग्जाम्पल्स हैं, दे आर ऑल नॉन यूनिफॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर से निकले थे कहीं जाने के लिए, बीच में ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, बीच में अचानक से कहीं भी गाड़ी आ जाती है, किसी की भी गाड़ी सामने आ जाती है, हमें कभी भी ब्रेक लगानी पड़ती है, हम कभी भी टर्न्स लेने पड़ते हैं। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि अ कार हुज वेलोसिटी ऑन क्राउडेड रोड changes continuously and randomly. So this is the best example for non-uniform acceleration. So ये था आपके लिए acceleration.